Hello बच्चों, let's read the question first. And the question says, if alpha, beta and gamma are roots of 2 raised to power 33x minus 2 plus 2 raised to power 11x plus 2 is equal to 2 raised to power 22x plus 1, then 11 times alpha plus beta plus gamma क्या होगा? Option A is 0, option B is 1, option C is 2, option D is 3. तो सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट लिखते हैं. हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? जब भी आपके पास कोई क्यूबिक इक्वेशन हो, सपोज आपके पास है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0, तो इस केस में आपके अल्फा बीटा और गामा 3 रूट्स आते हैं. सपोज ये आपके रूट्स हैं इस इक्वेशन के, तो आपके पास जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आपके पास होगा सम ऑफ रूट्स. तो सम ऑफ रूट्स का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए. और आपके पास जो दो के प्रोडक्ट का सम होता है, मतलब अल्फा बीटा इंटू बीटा गामा इंटू अल्फा गामा, ये आपके पास हो जाता है सी अपॉन ए. और आपके पास जो तीनों का प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, वो आपके पास होता है माइनस बी अपॉन ए. तो इसी का हम अब इस क्वेश्चन में यूज करेंगे. अब हम इसके सोल्यूशन पे चलते हैं. तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? आपके पास जो इक्वेशन गिवन है वो है 2 रेज टू पावर 33x माइनस 2 प्लस 2 टाइम्स plus 2 raised to power 11x plus 2 is equal to 2 raised to power 22x plus 1 plus 1. अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. जो आपका 2 raised to power 33x है, इसे आप सेपरेट दे दो और माइनस 2 सेपरेट दे दो. नेगेटिव पावर है तो ये डिवाइड में जाएगा, मतलब ये आपका बन जाएगा 2 raised to power 33x डिवाइड बाय में 2 raised to power 2, राइट. प्लस इसी तरह जो आपके पास 2 raised to power 11x है वो आपने अलग कर दिया और इंटू 2 raised to power 2 को आपने अलग कर दिया. आपने इसकी पावर को ब्रेक किया. इज इक्वल टू 2 raised to power 22x आपने अलग किया, इंटू में 2 अलग किया एंड प्लस 1. तो ये आपके पास बन जाएगा 2 raised to power 33x डिवाइड बाय 4 प्लस 2 raised to power 11x इंटू 4 इज इक्वल टू 2 raised to power 22x इंटू 2 प्लस 1. अब इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे. 2 रेज टू पावर 11x का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 11 3 से मल्टीप्लाई होकर 33 ही बनाएगा. डिवाइड बाय 4 प्लस 2 रेज टू पावर 11x इंटू 4 माइनस 2 रेज टू पावर 11x का हम यहाँ पर स्क्वायर कर सकते हैं इंटू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो अब आपके पास यहाँ इक्वेशन बन गई 2 रेज टू पावर 11x का होल क्यूब डिवाइड बाय 4 और 2 माइनस 2 रेज टू पावर 11x का होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस 4 टाइम्स 2 रेज टू पावर 11x माइनस 1 इक्वल टू 0. अब हम यहाँ पर अगर पुट करवा दें 2 रेज टू पावर 11x को, सपोज हम यहाँ t पुट करवाते हैं, तो आपके पास बन जाएगा t रेज टू पावर 3 बाय 4 माइनस t रेज टू पावर 2, ये आपका 2 एज इट इज रहेगा, प्लस 4 टाइम्स t माइनस 1 इक्वल टू 0. तो ये आपकी कैसी इक्वेशन बन चुकी है? क्यूबिक इक्वेशन. आप इस क्यूबिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला लगा सकते हो. तो आपके पास जो सबसे पहले इक्वेशन बनी है उसे सिंप्लीफाई करते हैं. टी क्यूब बाय 4 माइनस 2 टाइम्स टी स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स टी माइनस 1 इक्वल टू 0. इसका एलसीएम लेंगे तो बनेगा टी क्यूब माइनस 8 टी स्क्वायर प्लस 16t माइनस 4 इक्वल टू 0. अब इसके सपोज 3 रूट्स हैं, हमने इलेक्ट कर लिया कि t1, t2 एंड t3, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है इसके 3 ही रूट्स आएंगे, तो ये तीनों इसके क्या है? रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट. ये हमने इक्वेशन फर्स्ट सिलेक्ट कर ली. तो अब हम इसमें सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला लगाएंगे और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का लगाएंगे. तो पहले हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का लगाते हैं. तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? माइनस डी अपॉन ए. तो डी आपके पास होती है कांस्टेंट वैल्यू, मतलब माइनस 4 हो जाएगा, और ए हमारे पास होता है टी क्यूब का कोफिशिएंट जो कि 1 है. तो हम इसमें लगाएंगे t1 इंटू t2 इंटू t3, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ माइनस 4 बाय 1, मतलब ये आपका 4 ही बन जाएगा. तो आपके पास जो ये रूट्स आए हैं t1 t2 t3, ये आपके तीनों रूट इस गिवन इस फर्स्ट इक्वेशन के हैं, राइट. अब हम इनकी वैल्यूज पुट करवाएंगे. आपने t किसको लिया था? आपने यहाँ पर पुट करवाया था t 2 रेज टू पावर 11x को, राइट.
तो इसका मतलब जो आपका T1 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2⁻11 T1 हो जाएगा। T2 आपके पास हो जाएगा 2⁻11 T2 और इसी तरह T3 आपके पास क्या हो जाएगा 2⁻11 T3। तो इस तरह से आप ये वैल्यू इसके अंदर पुट करवा सकते हो। बट हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो इस इक्वेशन के रूट्स हैं वो है अल्फा, बीटा और गामा। तो आपको T1, T2, T3 के प्लेस पे क्या यूज करना होगा अल्फा, बीटा, गामा। तो हमारे पास बनेगा 2⁻11 अल्फा, T1, T2, T3 के प्लेस पे अल्फा, बीटा, गामा पुट करवाएंगे इंटू 2⁻11 बीटा इंटू 2⁻11 गामा, ये आपका 4 के इक्वल हो जाएगा। फर्दर यहाँ पर आपके तीनों के बेस सेम है, मतलब 2 ही बेस है तो तीनों की पावर ऐड हो जाएगी। तो 11 अल्फा प्लस 11 बीटा प्लस 11 गामा, ये आपका इक्वल हो जाएगा 4 के। और आप तीनों में से 11 को कॉमन लोगे तो 2⁻11 ये आप 11 के साथ बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। अगर इनके बेस सेम है तो आपकी पावर्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगी, मतलब आपका ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी पावर है और जो आपकी ये राइट हैंड साइड पे पावर है ये दोनों भी आपकी इक्वल हो जाएंगी। तो फाइनली आपके पास आ जाएगा 11 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2, राइट। तो आपको यहाँ से अल्फा प्लस 11 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू मिल चुकी है, जो कि कितनी आई है 2, और यही आपको फाइंड करके दिखानी थी। ये आपकी कैसे आई, क्योंकि आपका यहाँ पर बेस सेम था तो आपने बेस सेम होने की वजह से इनकी पावर को इक्वल रखा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, ये आपका आया है 2 और ये आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।